हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बच्चों, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी एचटेट के रिगार्डिंग, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने डे के अकॉर्डिंग 51 डेज़ के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। अभी जो हम शुरू किया हुआ था, हमने वो चैप्टर शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके अंदर हमने अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था। 74 को हमने कवर कर लिया था। आज की जो वीडियो है वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। उसमें से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके का, किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट बच्चों। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 75 क्वेश्चन। रिलीजिंग ऑफ सीमन इनटू वजाइना ड्यूरिंग कोइटस, यानी सेक्सुअल फेज के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे वेजाइना के अंदर सीमन के रिलीज को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, या बोथ 1 और 2 बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें या स्पर्मिएशन की बात करें, ये दोनों ही रिलेटेड हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से, जिनका कोई लेना देना नहीं है रिलीज ऑफ स्पर्म से। ठीक है, अब जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। और जब ये इंसेमिनेशन जब हम आर्टिफिशियल फॉर्म में करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर आपने ये टेक्निक पढ़ी हो, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर आपने ये टेक्निक ज़रूर पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। जब क्या होता है, जब हम बाहर से इस टेक्निक को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर स्पर्म को डायरेक्टली वेजाइना के अंदर, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी बोलते हैं। तो आंसर यहाँ से जो निकल के आएगा बच्चों, क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखो बच्चे, इन ह्यूमंस फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ह्यूमंस के अंदर फीमेल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यानी अगर मैं बात करूँ फीमेल पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। फीमेल पार्ट जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे, या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बोलेंगे, या यूट्रस बोलेंगे। तो देखो बच्चे, इस्थमस एम्पुला जंक्शन होता है, वो क्या होता है? इस्थमस एम्पुला जंक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा था, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पर्म इंडिकेट्स चेंज इन जोना पेलिसुडा टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ डैश। देखो बच्चे, स्पर्म की एंट्री के लिए ही रोकता है, बाकी अदर जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री के लिए वो रोकता है। ठीक है, तो मैनी स्पर्म्स इसका आंसर आ जाएगा। 1 स्पर्म को नहीं रोकता है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म को नहीं रोकता है, टेल ऑफ स्पर्म ओनली को नहीं रोकता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्क्रीशन ऑफ विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प्स टू एंटर ऑफ ओवम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। जब स्क्रीशन हो रहा है बच्चे किसका? स्पर्म का, तो उसमें एंट्री के टाइम पे, यानी ओवम के अंदर एंट्री हो रही है, उस टाइम पे कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का वो हेल्प करता है उसकी एंट्री के अंदर? ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको आई थिंक चुटकियों में मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है बच्चे? वो एक्रोसोम होता है। और वहाँ मैंने आपको बताया था एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है जी, और साथ में क्या होता है? सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो एंजाइम्स एंट्री के अंदर हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो डिग्रेडेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? डिग्रेडेशन का। वो वॉल डिग्रेडेशन का, जो नोपेलिसुडा की लेयर को तोड़ने का काम करते हैं, ओवम की लेयर को तोड़ने का काम करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्पर्म की एंट्री हो जाती है डायरेक्टली। वो अपना जो रिलीज है उसको डायरेक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर हेल्प के द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी oocytes completes its सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी oocyte कब अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है? विद दी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एम्पुला। 4 कंडीशन दी हुई है। एंट्री ऑफ स्पर्म जब ओवम में हो जाए, यूट्रस में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, या फिर एम्पुला के अंदर हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी बताओ किसके अंदर होना चाहिए। यस, आंसर जो निकल के आएगा, देखो बच्चे, जब जैसे ही एंट्री हो जाएगी किसकी? स्पर्म की, किसके अंदर बच्चे? ओवम के अंदर, तो वो अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन को क्या कर लेता है बच्चे? कंप्लीट कर लेता है। आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द
ओवम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड इन। अब बात आई जी ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बनता है, ये हमसे पूछा गया है जी। तो वो हमेशा कहाँ बनता है बच्चे? ओविडक्ट के अंदर। कहाँ बनता है जी? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो देखो फिर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या फैलोपियन ट्यूब? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ओवरी नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब इज द आंसर, यूट्रस नहीं होगा, एम्पुला नहीं होगा जी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज। ह्यूमन जाइगोट के अंदर क्लीवेज जो ब्रेकेज है वो कैसी होती है? ठीक है जी, वो होलोब्लास्टिक होती है, वो रेडियल होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। सेकंड, होलोब्लास्टिक स्पाइरल इनडिटर्मिनेट। थर्ड, होलोब्लास्टिक रेडियल डिटर्मिनेट। फोर्थ, होलोब्लास्टिक स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। ये हमें बताना है जी। तो वो क्या होती है बच्चे? होलोब्लास्टिक होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। साथ में कैसी होती है? रेडियल क्लीवेज होती है जी। और वो कैसी होती है? अनडिटरमाइंड होती है, तो इसलिए अनडिटर्मिनेट होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद देखो भाई, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। एम्ब्रियो जिसके अंदर क्या है, 8 से 16 क्या बने हुए हैं? ब्लास्टोमियर बने हुए हैं। उस स्टेज को, जिस स्टेज के अंदर 8 से 16 क्या बने हुए हैं? ब्लास्टोमियर बने हुए हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन ए ब्लास्टोसिस्ट आर। दो टाइप के सेल्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। सेकंड है आउटर सेल मास, इनर ट्रोफोब्लास्ट। आउटर एपिब्लास्ट, इनर ट्रोफोब्लास्ट। आउटर एपिब्लास्ट, इनर सेल मास। अब देखो एक चीज़ तो आपको याद ही रहती है, इनर सेल मास तो होता ही होता है, और बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो किसकी होती है बच्चे? ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है। अब तो आंसर जो आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? आउटर जो लेयर है वो किसकी है? ट्रोफोब्लास्ट की है, और इनर साइड पे क्या है बच्चे? सेल मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू डैश ऑफ द यूट्रस। किस पार्ट के, यूट्रस के किस पार्ट के अंदर ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है? ये आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया जी। वो मायोमेट्रियम के साथ अटैच होता है, वो पैरामेट्रियम के साथ, या एंडोमेट्रियम के साथ, या फिर बोथ मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम दोनों के साथ अटैच होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो आंसर यहाँ से निकल के आता है बच्चे, वो क्या निकल के आता है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के साथ ही उसकी क्या होती है बच्चे? अटैचमेंट होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद देखो जी, द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड। देखो जब अटैचमेंट हो जाती है किसके बच्चे? ब्लास्टोसिस्ट की, किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं क्या? नहीं। डिलीवरी ऑफ बेबी बोलते हैं पार्चुरेशन को, तो ठीक है। उसके बाद कॉम्पेक्शन बोलते हैं क्या? नहीं। डीलेमिनेशन बोलते हैं क्या? नहीं। चौथा क्या बच गया? इम्प्लांटेशन। यस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इम्प्लांटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होना क्या कहलाता है बच्चे? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? प्रेगनेंसी के ऊपर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर। During the penetration of sperm into ovum, the enzyme released by acrosome to dissolve हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड को डिजोल्व करने के लिए, ताकि क्या उसके स्पर्म की एंट्री हो सके किसके अंदर? ओवम के अंदर। जो एंजाइम रिलीज किया जाता है किसके द्वारा बच्चे? एक्रोसोम के द्वारा। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? हाइलोरोनिडेज, एक्रोसिन, साइटोलाइसिन, न्यूक्लियेज। तो जो देखो बच्चे याद रख सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो बच्चे क्या आता है? देखो याद रखने के लिए हाइलोरोनिक एसिड है, उसको तोड़ने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना पेलोसुडा इज डिजोल्व्ड बाय द एंजाइम। अब क्या डिजोल्व करना है? जोना पेलोसुडा। क्या डिजोल्व करना है बच्चे? जोना पेलोसुडा। ठीक है, तो उसके लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? साइटोलाइसिन होता है, या कार्बोक्सिलेज होता है, या एक्रोसिन होता है, या हाइलोरोनिडेज होता है। तो ये तो किसके लिए है? हाइलोरोनिक एसिड के लिए है। एक्रोसिन एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? जोना पेलोसिडो को डिग्रेड करता है, डिजोल्व करता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट अबोव द रीजन ऑफ इनर सेल मास आर कॉल्ड।
देखो बच्चे, वो सेल्स किसके, ट्रोफोब्लास्ट के, जो कहाँ हैं, जो इनर सेल मास के रीजन से ऊपर की साइड प्रेजेंट हैं, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, ये आपसे पूछा गया है जी। ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो एक्टोड्रम सेल, ट्रोफो एंडोड्रम सेल, सेल्स ऑफ रोबर, सेल्स ऑफ रोबर उनको बोला जाता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी इम्प्लांटेशन हो गया है, यानी ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो चुका है जी, ठीक है। अब यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यानी जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वो किसके अंदर डिफरेंशिएट होगी, इंटरस्टिशियल सेल्स में, डेसिडुआ सेल्स में, सोमाइट्स में या मिजोमर्स में, ये आपसे पूछा गया है। तो वो बेसिकली डेसिडुआ के अंदर क्या होती है बच्चे, डिफरेंशिएट हो जाती है, क्लियर। द पोर्शन ऑफ डेसिडुआ वेयर प्लेसेंटा इज फॉर्म, वो हिस्सा जहाँ से डेसिडुआ का, जहाँ से क्या बन रहा है हमारा, जहाँ से हमारा प्लेसेंटा बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पेरिटैलिस, बेसिलिस, कैप्सुलरिस, ब्लास्टिसिस, ये हमसे पूछा गया जी। तो डेसिडुआ बेसिलिस से रीजन से, उस पोर्शन से क्या बनता है, प्लेसेंटा हमारा बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिडुआ पेराइटैलिस इज फॉर्म्ड एट, देखो वो कहाँ बनती है, द लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी वेयर ओनली डेसिडुआ बेसिलिस इज एब्सेंट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, द लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी वेयर ओनली डेसिडुआ कैपिलरिस इज एब्सेंट। थर्ड ऑप्शन दिया बोथ 1 and 2, तो दोनों के दोनों सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी सेकंड ऑप्शन भी, ठीक है। उसके बाद 92nd क्वेश्चन है, रोबर सेल्स डिसअपियर सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, अब रोबर सेल्स देखो यहाँ से, अगर हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, रोबर सेल्स, सेल्स ऑफ रोबर, सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट अबोव द रीजन ऑफ इनर सेल मास, इनर सेल मास के ऊपर जो सेल्स होते हैं उनको हमने क्या बोला था, सेल्स ऑफ रोबर, ठीक है। वही क्वेश्चन फिर आ गया जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रोबर सेल्स डिसअपियर हो जाते हैं कब, जब क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाए, एम्ब्रियोनिक पोल बन जाए, या एम्ब्रियोनिक डिस्क के साथ साथ 3 लेयर बन जाए, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जब एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है उसके बाद रोबर सेल्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ, बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या क्या होता है, 2 लेयर होती हैं, कौन सी होती हैं वो हमसे बतानी है बच्चे। तो ऊपर वाली जो लेयर होती है आउटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, और जो इनर लेयर होती है या लोअर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोब्लास्ट। तो आंसर जो यहाँ निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, देखो बच्चे क्या है, हाइपोब्लास्ट लेयर बिलो द ट्रोफोब्लास्ट इनक्लोजेज ए कैविटी कॉल्ड, देखो हाइपोब्लास्ट लेयर जो होती है किसके बाद बचे, ट्रोफोब्लास्ट के बाद, उसके पास क्या होती है, एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, यॉक सैक बोलेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे, अम्बिलिकल वेसिकल बोलेंगे, या फिर यॉक सैक एंड अम्बिलिकल वेसिकल दोनों को ही बोल देंगे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दोनों ही आंसर हमारे आ जाएंगे, फर्स्ट एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात आई बच्चे किसकी, गेस्ट्रुलेशन की। अब गेस्ट्रुलेशन देखो, वैसे तो 11th-12th के सिलेबस में गेस्ट्रुलेशन का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी हम क्वेश्चंस जो हैं वो एक जल्दी इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि बाय चांस कोई क्वेश्चन रिपीट यहाँ से होता है तो आप उसको कर पाएँ। ए प्रिमिटिव पिट इज फॉर्म्ड इन, देखो कहाँ बनती है प्रिमिटिव पिट, हमेशा एंटीरियर टू प्रिमिटिव स्ट्रिक, एंटीरियर टू द प्रिमिटिव स्ट्रिक, यानी एंटीरियर पार्ट में हमेशा बनती है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, प्रिमिटिव फोल्ड आर फॉर्म्ड ऑन, प्रिमिटिव फोल्ड कहाँ पे बनते हैं बच्चे, ठीक है। अब वो ऑप्शन दिया हुआ है, आइदर साइड ऑफ प्रिमिटिव नोड, आइदर साइड ऑफ प्रिमिटिव नोड, आइदर साइड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, आइदर साइड ऑफ प्रिमिटिव पिट। तो नोट की साइड में कहीं पे भी क्या बन जाते हैं बच्चे, प्रिमिटिव फोल्ड बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर एंडोडर्मल सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट इनटू एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, अब क्या बनाना है, फ्यूचर एंडोडर्मल सेल्स बनानी है, किसके बच्चे, एपिब्लास्ट की, किसके अंदर, एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो के अंदर। उसके अंदर क्या आएगा, इनवेजिनेशन होगा, इनग्रेशन होगा, इवेजिनेशन होगा, एपी एंड एम्बोली होगा, ये हमसे पूछा गया है जी। तो आंसर जो यहाँ निकल के आएगा वो क्या आएगा, इनग्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, द इन्वेजन ऑफ एपिब्लास्ट सेल्स इनटू स्पेस,
बिटवीन एपी एंड हाइपोब्लास्ट सेल्स इज कॉल्ड। देखो किसके बीच में इन्वेजन हो रहा है, जो स्पेस प्रेजेंट है किसके बीच में, एपी और हाइपोब्लास्ट के बीच में, उसको हम ब्लास्टुलेशन बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे या एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। तो आंसर यहाँ से जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, उसके बाद ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ, ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, अब पहले में तो क्या थी बच्चे, दो, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, उसको हमने क्या बोला था, बाइलेमिनर। अब क्या है बच्चे, अब 3 लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्स में जो होती हैं बच्चे वो क्या होती हैं, 3 होती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। ठीक है, उसके बाद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो होती है जी एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक। तो ये देखो तीनों किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, और उसके साथ जो बच गई वो क्या बच गई हमारी, एलेंटॉइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सोमैटोप्ल्यूर डेवलप्स फ्रॉम, अब जो सोमैटोप्ल्यूर है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये हमसे पूछा गया है जी। ठीक है, तो वो हमेशा डेवलप होता है बच्चे हेड, टेल और लेटरल फोल्ड ऑफ एमनियोटिक फोल्ड से, एमनियोटिक फोल्ड के हेड रीजन से, टेल रीजन से और लेटरल फोल्ड जो होते हैं उनसे क्या होता है बच्चे, हमारा सोमैटोप्ल्यूर डेवलप होता है। द फ्लूइड दैट एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर एंड प्रिवेंट द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन से बचाता है, शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, सेरिब्रल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड एंड कोरियोनिक फ्लूइड। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करके हम क्या करते हैं बच्चे, एमटीपी के टाइम पे गर्ल्स अबॉर्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसी के बेसिस पे क्रोमोसोम नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक आर डेराइव्ड फ्रॉम, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक कहाँ से डेवलप होते हैं, सोमैटोप्ल्यूर से, स्प्लैंकोनोप्ल्यूर से, मिजेंटोप्ल्यूर से या दोनों से, सोमैटोप्ल्यूर और स्प्लैंकोप्ल्यूर से, ये हमसे पूछा गया जी। तो आंसर जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा जी, हमारा स्प्लैंकोनोप्ल्यूर इज द आंसर। द कोरियन डेवलप्स ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म्स एन इंटीमेट एसोसिएशन विद, अब क्या बनाता है, एक रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स बनाता है और उसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ, मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ, या फिर चौथा ऑप्शन है दोनों, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के साथ। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चे, एंडोमेट्रियम, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनिक एक्सियल स्केलेटन विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, एम्ब्रियोनिक एक्सियल स्केलेटन जिसको रिप्लेस कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है, वो क्या होता है, वो हमसे पूछा गया है। तो वो क्या होती है बच्चे, नोटोकॉर्ड होती है, वो क्या होती है, नोटोकॉर्ड। द न्यूरल प्लेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अब न्यूरल प्लेट्स किससे बनती हैं, एंडोडर्मल सेल से, मेसोडर्मल सेल से, एंडोडर्मल सेल से या एक्टोएंडोडर्मल सेल्स से, ये हमसे पूछा गया जी। तो वो किससे बनती हैं, एक्टोडर्मल सेल्स से हमारी न्यूरल प्लेट्स बनती हैं। इंडक्शन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ, इंडक्शन एक प्रोसेस है जो किसकी फॉर्मेशन करता है इनिशियल फेज में, न्यूरल प्लेट की, न्यूरल ग्लूव की, न्यूरल फोल्ड की या न्यूरल ट्यूब की। तो आंसर यहाँ से जो निकल के आएगा वो न्यूरल प्लेट निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद द कॉलम ऑफ मीजोडर्म प्रेजेंट नियर द नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड, वो हिस्सा मीजोडर्म का जो नोटोकॉर्ड के साइड में प्रेजेंट है, न्यूरल ट्यूब के साथ प्रेजेंट है, उसको एपीमर बोलेंगे, मीजोमर बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे या हाइपोमर बोलेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर जो निकल के आएगा बच्चे वो क्या निकल के आएगा, एपीमर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्स फ्रॉम, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से डेवलप होती है, स्क्लेरोटोम ऑफ हाइपोमर, स्क्लेरोटोम ऑफ मीजोमर, स्क्लेरोटोम ऑफ एपीमर, स्क्लेरोटोम ऑफ डर्मेटोमर, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा, स्क्लेरोटोम ऑफ एपीमर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डर्मिस ऑफ स्किन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी स्किन की डर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू वो किससे बनते हैं, डर्माटोम ऑफ हाइपोमर, डर्माटोम ऑफ एपीमर, डर्माटोम ऑफ मेटामर, डर्माटोम ऑफ मीजोमर। तो आंसर जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा, डर्माटोम ऑफ एपीमर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल इज, ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन से टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है बच्चे, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, अब क्वेश्चंस जो है प्लेसेंटा के ऊपर आ गए हैं, कोरियोनिक विलाई ओनली, यूट्राइन टिश्यू ओनली, बोथ 1 and 2 एंड 4th इज एमनियोटिक लेयर।
ठीक है, तो जो आंसर निकल के आता है जो वो कोरियोनिक विलाई से बनता है और यूरिटाइन टिश्यू से भी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड स्क्रीट्स। अब प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और क्या स्क्रीट करता है, HCG, PL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल। तो जो ये सारी चीज़ों को ही क्या करता है बच्चे, प्लेसेंटा रिलीज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, रिलैक्सिन इज क्रिएटेड बाय, रिलैक्सिन को कौन क्रिएट करता है बच्चे, तो जो ओवरी होती है वही रिलैक्सिन को रिलीज करती है आफ्टर पोस्ट पार्चुरेशन। क्या करती है, पोस्ट पार्चुरेशन, यानी पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद उसको रिलीज करती है। हॉर्मोन्स क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी वो हॉर्मोन्स जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये क्वेश्चन NCERT बेस्ड है, डायरेक्टली वहीं से उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ दीज हॉर्मोन्स इंक्रीजेज मेनी टाइम्स। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से हॉर्मोन्स हैं जिनका एक लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, सेकंड है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन। थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का भी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ इनर सेल मास डेवलप्स इनटू। इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो क्या बना लेता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज मीजोडर्म। तो वो क्या बनाता है बच्चे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों को ही बना लेता है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड 123rd क्वेश्चन है, द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज 9 मंथ। इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो डेवलप्स। अब सबसे पहले क्या बनता है बच्चे, हार्ट बनता है हमारा, तो क्या आंसर आ जाएगा, हार्ट। ठीक है। उसके बाद हेयर ऑन द बॉडी एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। बॉडी के ऊपर हेयर और आईलैशेस कब बनती हैं, 18 वीक्स के बाद या 20 वीक्स के बाद या 24 वीक्स के बाद या 12 वीक्स के बाद, आपसे ये पूछा गया है जी। तो 24 वीक्स के बाद अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स के बाद क्या होता है, ये कंडीशन आती है, सॉरी 6 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद बोल गया मैं, 6 मंथ के बाद क्या होता है, ये कंडीशन होती है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्ड आर। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स के पीरियड के बाद क्या होगा, मेजर ऑर्गन्स जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसको पार्चुरेशन बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, लैक्टेशन बोलेंगे या गेस्टेशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। दोनों से ही क्या होते हैं, सिग्नल आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन पार्चुरेशन। हार्मोन जो हेल्प करता है पार्चुरेशन के अंदर, तो वो क्या करता है बच्चे, ऑक्सीटोसिन करता है। इसी को हम अगर मैं बोलूँ प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये दिया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में, किसको, उस पर्टिकुलर फीमेल को जिसकी पार्चुरेशन होना है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होना है, उनको दिया जाता है ताकि जो एक ईजिली रिलीज हो सके बच्चे बेबी। ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चे, द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो देखो बच्चे, हमने कितने क्वेश्चन किए, 130 क्वेश्चंस किए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो सारे किसको कवर करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले एक क्विक रिवीजन लीजिए। ठीक है, जल्दी से NCERT को पढ़िए, एक एक लाइन को डीप में जाइए, एक एक लाइन का मतलब पढ़िए। उसके बाद हमारी वीडियोस के ऊपर आइए और फिर अपने आप को एनालिसिस करिए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अगर आपका स्कोर 130 से 120 के अंदर आ रहा है
तो आपको एक रिवीजन की और ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर 130/130 आता है, तब जाके एग्ज़ाम के अंदर आपको चांसेस होते हैं कि हाँ आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर यहीं पे गलतियाँ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है। जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर हम जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे कवर अप कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें जो दिया है वो हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं 12th क्लास के। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कर लिया है थ्योरेटिकल में भी और क्वेश्चंस के ऊपर भी। चैप्टर नंबर 2 को हमने कर लिया है। कल जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसके साथ 11th क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है, प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो दोनों को पैरेलल चलाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और चैनल का नाम क्या है, बायोबिट्स। और एक अगर आप कर सकते हैं तो जो भी यूज़फुल हैं, मतलब आपको लगता है कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल ये वीडियो हो सकता है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।